जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा पर आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों भाई दूज से संबंधित बहुत सारी जानकारियों के बारे में। तो दोस्तों भाई दूज का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसकी कथा क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, बहनें कितने बजे टीका लगाएं और कौन से दो चीज़ों को ज़रूर खिलाएं, और क्या और कैसे टीका लगाएं और कैसे रक्षा बांधें कि भाई को सुख शांति समृद्धि और मान सम्मान के साथ साथ लंबी आयु भी प्राप्त हो। दोस्तों तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये त्यौहार एक भाई के लिए, एक बहन के लिए। तो इससे जुड़ी हुई बातें भी बहुत खास होती हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कोई गलती ना हो, क्योंकि ये एक तरह से भाई के आयु से और भाई के ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ त्यौहार है। दोस्तों आपसे इसीलिए अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। अगर कोई भी जानकारी आपको इस वीडियो की अच्छी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करिएगा। फिर कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज मनाया जाता है। भाई दूज पर भाई को टीका लगाने का खास महत्व है। इस दिन बहनें रोली और अक्षत लगाकर अपने भाइयों को तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं। वहीं भाई अपने बहनों को आशीर्वाद देकर उनकी जीवन भर रक्षा करने का वचन देते हैं। तो दोस्तों इस बार भाई दूज का सही डेट को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि हर जो त्यौहार पड़ रहे हैं उदय तिथि और मतलब समय शुरू होने के अनुसार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। कुछ त्योहारों को प्राय हमारे यहाँ मान्यता होती है उदय तिथि के अनुसार ही किसी त्यौहार को मनाया जाता है, किसी व्रत को धारण किया जाता है। इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हर त्यौहार 2-2 दिन पड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो कन्फ्यूजन हो उसे दूर करते हुए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है, तिलक का नियम क्या है इसका। तो दोस्तों पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का आरंभ तो 14 नवंबर को दोपहर 2:35 पर हो रहा है। फिर उसके बाद इसका जो समापन है 15 नवंबर की रात 1:47 पर। फिर ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 15 नवंबर को भाई दूज मनाया जाएगा। दोस्तों इस बार 14 नवंबर को दोपहर 12 बजे से लेकर भाई दूज का मतलब तिलक लगाना प्रारंभ हो जाएगा। लगा सकती हैं आप 14 नवंबर को ही, जब द्वितीय तिथि लग जा रही है उसी समय से आप चाहें तो तिलक लगा सकती हैं भाई को। दोस्तों भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार 14 नवंबर को दोपहर 1:12 से लेकर 3:15 के बीच में टीका लगाने का और रक्षा बांधने का मुहूर्त है। साथ ही में 15 नवंबर को सुबह 10:40 से लेकर 12 बजे तक भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त बन रहा है। दोस्तों तो आप देख लीजिएगा और इस बीच में अपने भाइयों को टीका लगा दीजिएगा, रक्षा बांध दीजिएगा। और जिनके भाई दूर हैं दोस्तों तो कोई बात ही नहीं, उसमें से अपने भाई का ध्यान करते हुए आप भाई के लिए प्रसाद अवश्य ही रख लें। जब भी आपका भाई आपके यहाँ आए, चाहे आप जाइए तो उन्हें खिलाइए। तो उसमें से कुछ चीज़ों को अवश्य ही खिलाना ज़रूरी होता है, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे वीडियो के अंत में। भाई दूज के दिन भाई को पूर्व या उत्तर दिशा में, इसकी विधि जो है दोस्तों जानते हैं। भाई दूज के दिन भाई को उत्तर या पूर्व दिशा में बैठाकर उनका चेहरा जो है, उनका फेस जो है उत्तर रहे या पूरब रहे, अक्षत तिलक लगाकर अक्षत लगाया जाता है। अक्षत खंडित न रहे, चावल खंडित न रहे। दोस्तों तिलक लगाते समय भाई के सिर पर रुमाल या फिर कोई कपड़ा अवश्य ही रखें और भाई को ऐसे ही खाली ज़मीन पर न बैठाएं, कोई भी कुछ भी चीज़ आसन बिछाकर ही बैठाएं। बहनें जब तिलक लगा चुकी हों तो भाइयों को, अगर भाई छोटे हैं तो बहनों के चरण को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। मान्यता है कि बहनों को भाई दूज के दिन तिलक करने से पहले भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, ऐसे तो निर्जल व्रत रहा जाता है इसमें, जब तक कि गोधन कूट न लिया जाए और फिर उसके बाद भाई को खिला न लिया जाए, तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण किया जाता है। लेकिन भाई तो लड़कों के लिए तो उतना नहीं नियम होता है, लेकिन लड़कियों के लिए नियम है। और यदि आपसे नहीं रहा जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो फलहार ले सकती हैं, जल ग्रहण करके भी रह सकती हैं। ये इस तरह से आप इस त्यौहार को, इस व्रत को धारण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों
इसका महत्व क्या है वो जानते हैं। हिंदू धर्म में भाई दूज के पर्व को भाई बहनों के बीच प्रेम का प्रतीक तो माना ही जाता है। साथ ही इस दिन बहनें अपने भाई को अक्षत और चंदन का तिलक लगाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन यमराज और यमुना जी की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भाइयों के मतलब लंबी आयु होती है। ये पहली बार यमुना जी अपने भाई यमराज के लिए इस व्रत को रखी थी। दोस्तों, इसकी पूजा विधि में बहनें इस दिन जिस दिन दीपावली के दूसरे दिन एकम जिस दिन होता है प्रतिपदा मतलब वो जिस दिन रहता है उसी दिन दोस्तों गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। मतलब कृष्ण भगवान का बनाया जाता है, गोवर्धन भगवान का स्वरूप बनाया जाता है। साथ में गैया बनाई जाती है, सूरज चांद बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और द्वितीय तिथि को दूसरे दिन उसको कूटा जाता है। तो इसमें पूजा के समय पहले दोस्तों अपने भाइयों को शराब देती हैं, फिर उसके बाद उनके लिए आशीर्वाद गाती हैं और मंत्र पढ़ा जाता है। फिर दोस्तों इस प्रकार से गोधन कूट के और प्रसाद के स्वरूप में नारियल, सूखा नारियल गोला जो होता है वो चढ़ाया जाता है, काले चने चढ़ाए जाते हैं, फिर मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं और रुई से इसे ऐपन लगा के माला गुथा जाता है दोस्तों। तो उसी रक्षा के रूप में बांधा जाता है भाइयों को हाथ पे। तो इस दिन दोस्तों गोधन कूटने के बाद जो है कि प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं तो उसे सिर्फ भाई के लिए चढ़ाया जाता है, तो भाई ही खाएंगे। और तब तक के लिए बहनें उपवास रहती हैं, भाई भी उपवास रहते हैं, लेकिन भाई लड़के तो उतना नहीं रह पाते हैं, लेकिन जो बहनें होती हैं उन्हें अवश्य ही रहना चाहिए। नियम से दोस्तों बहनों के यहाँ भाई को आना चाहिए, बहनों के ससुराल में भाइयों को आना चाहिए। लेकिन यदि संभव नहीं है, कहीं दिक्कत है, तो बहनें जाती हैं भाई के यहाँ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई को आके आशीर्वाद लेना चाहिए। और उस दिन दोस्तों बहनें अपने भाई के यहाँ भी चली जाती हैं और किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश दूर हैं भाई या फिर जिनके भाई नहीं है तो वो दूसरे को, किसी को अगर मुँह बोला भाई बनाई है तो उनके लिए व्रत रख सकती हैं। और जिनके भाई दूर हैं तो वे अवश्य रूप से प्रसाद जो है, जैसे काले चने हैं और सूखा नारियल है अगर खराब नहीं होने वाला है, मिश्री भी इस व्रत में अवश्य ही चढ़ाया जाता है दोस्तों। मिश्री भी ऐसा चीज़ है जो खराब नहीं होता है। तो अपने भाई के लिए इन प्रसादों को रखें। जब भाई से मुलाकात हो या आप जाइए या फिर भाई अगर आपके यहाँ आते हैं तो उन्हें आप खिला सकती हैं। और इस प्रकार से व्रत करने के बाद, व्रत का जो है पारण किया जाता है पूजा करने के बाद। तो संभव है कि अगर जिनके भाई दूर हैं तो वो कैसे खिलाएं, तो उनके नाम से निकाल के रख दे प्रसाद को, फिर अपना पारण कर लें, अपना भोजन वगैरह कर लें। प्रसाद ग्रहण तो बहनें नहीं करती हैं इसके प्रसाद को महिलाएं, कोई भी महिला मतलब नहीं ग्रहण करती हैं। जिसके मतलब लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए रहता है तो पुरुष ही इसे ग्रहण करते हैं दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इस व्रत में, इस त्योहार में दोस्तों भाई दूज पर बहनें भाई के माथे पर तिलक करके उनके सुखमय जीवन, उज्जवल भविष्य और लंबी आयु की कामना करती हैं। वहीं भाई भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं दोस्तों। ये बहुत ही, जिस तरह से रक्षा बंधन होता है उसी प्रकार से ये कुछ व्रत ये भी होता है। इस हिंदू पंचांग के अनुसार मतलब उदया तिथि के अनुसार कल रखना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होगा। फिर दोस्तों इस दिन भाई दूज पर बहनें भाई के माथे में जो तिलक करती हैं और इसमें जब पूजा करती हैं उस समय तो एक बार शराब देती हैं भाइयों को, लेकिन इस दिन का शराब दिया हुआ ही मतलब कहा जाता है कि भाई के लिए आशीर्वाद का काम करता है। और मान्यता है कि इस दिन भाई का तिलक करने से उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। भाई दूज के पर्व की पावन कथा सूर्य देव जो हैं उनके पुत्र से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आइए चलिए सुनते हैं ये द्वितीय तिथि मतलब भाई दूज की कथा को। दोस्तों सूर्य देव के पुत्र यम और उनकी पुत्री यमुना से जुड़ी हुई ये कथा है। तो जानते हैं इस कथा के बारे में, इसका क्या है, वर्णन क्या है दोस्तों। कथा के अनुसार सूर्य देव की पत्नी का नाम छाया था और उन्हीं के पुत्र यमराज और पुत्री यमुना हुई थी। यमुना से बहुत
जो है प्रेम करते थे यमराज, और यमराज भी यमुना को प्रेम करते थे। यमुना यमराज को करती थी और यमराज यमुना को करते थे, लेकिन काम की व्यवस्था और व्यस्तता के कारण अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे यमराज। वहीं यमुना बार बार अपने भाई से अपने यहाँ आने का निमंत्रण देती थी। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को उन्होंने अपने भाई से घर पर आने का वचन ले लिया। यमराज जाने में जो था सोच रहे थे, इसलिए संकोच करते थे, और वह तो लोगों के प्राणों को हरने वाले हैं। उनके जाने से विपरीत असर पड़ेगा, किंतु इस बार बहन यमुना की बात को नहीं टाल सके, क्योंकि वचन जो दे चुके थे। इसके बाद जब यमदेव अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे तो उन्हें देखकर यमुना खुशी से प्रफुल्लित हो उठी, जिसके बाद भाव विभोर होकर यमुना ने अपने भाई के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए और उनका आदर सत्कार किया। अपने प्रति बहन का इतना प्रेम देखकर यमराज को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने यमुना को खूब सारी भेंट दी। साथ ही यमदेव ने वर मांगने को कहा। इस पर यमुना ने कहा, भाई आप हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को मेरे घर आकर भोजन ग्रहण करें। तो यमराज ने भी उन्हें तथास्तु कहते हुए रत्न, वस्त्र आदि ढेर सारे उपहार भेंट दिए। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भाई इस दिन यमुना नदी में स्नान कर बहन के आतिथ्य को स्वीकार करता है, उसे यम का भय नहीं रहता है। और भाई जब अपने बहन से प्रसाद ग्रहण करें भाई दूज का, और टीका लगवाएं और रक्षा बनवाएं, तो उसके बाद अवश्य ही अपने बहन को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट दें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है। अगर इस तरह से आप व्रत धारण करती हैं बहनें और इस तरह से नियम को पालन करते हैं भाई, तो अवश्य ही उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और वे लंबी आयु के साथ सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य मान सम्मान के साथ जीवन जीते हैं। अब दोस्तों जानते हुए 2 चीज़ें क्या हैं जो जरूर चढ़ाना चाहिए और जरूर भाई को खाना चाहिए। वे हैं काले चने और नारियल के गोले। ये 2 चीज़ें अवश्य चढ़ाई जाती हैं और भाई को अवश्य ही इन्हें खाना चाहिए। मिठाई स्वरूप में आप कुछ भी चढ़ा सकती हैं, बाजार के लाके मिष्ठान चढ़ा सकते हैं, या फिर मिश्री भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो आप देख लीजिएगा, अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। आपने कुछ ज़रूरत के हिसाब से, जैसे जिनके भाई दूर हैं वो तो अवश्य ही मिश्री को चढ़ाएं। तो दोस्तों, ये तो रही पूरी जानकारी भाई दूज से संबंधित। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक अवश्य ही करिए। आपका एक लाइक हम लोगों के बहुत मायने रखता है, उसी से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। दोस्तों, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे सदा सर्वदा बनी रहे दोस्तों। और भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों।